श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज की वीडियो में लौंग और कपूर से जुड़े आपको एक ऐसे उपाय बताऊंगी जिसके करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आपको पता नहीं होगा कि लौंग और जो हमारा कपूर होते हैं इसमें कितने चमत्कारिक गुण होते हैं। इससे माँ लक्ष्मी खींची चली आती हैं। बहुत सारे छोटे छोटे मैं आपको इसके उपाय बताऊंगी, लेकिन करना आपको एक ही है उपाय, लेकिन आपको नॉलेज में हो जाएगा कि किस तरह से ये जो होती है बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक होती है। लौंग जो होती है वो माँ लक्ष्मी को, विष्णु भगवान को, सभी देवी देवताओं को प्रिय है। शिव जी पे चढ़ाते हैं, हनुमान जी पे चढ़ाते हैं, सभी देवताओं को ये लौंग चढ़ाई जाती है। दोस्तों, लौंग के बहुत सारे चमत्कारी टोटके भी कराए जाते हैं। किसी को वश में करना हो, किसी को किसी चीज़ में भी, हर चीज़ में लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं उन्हीं चमत्कारिक उपायों में से बताऊंगी जो धन वृद्धि के साथ साथ मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आप जो ये नौरते जो होते हैं इसमें इसका विशेष महत्व होता है लौंग का, और ये दुर्गा माता को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। अगर ये उपाय आप करते हैं, धन वृद्धि के लिए मैं अलग बताऊंगी, करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, लौंग और कपूर जिस घर में जलाई जाती है रात के समय, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, धन की कमी बनी रहती है, आता है धन चला जाता है, तो आपको क्या करना होता है। नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं ना दोस्तों, घर में अटैक करती हैं। जब घर में नकारात्मक शक्तियाँ इतनी हो जाती हैं तो इंसान का दिमाग काम नहीं करता है, और जब नेगेटिविटी इतनी छा जाती है तो हर तरह से परेशानियां आने लगती हैं, जैसे बीमारी आने लगती है, कलेश होने लगता है। तो इन चीज़ों की वजह से हमारे घर में बहुत प्रभावित करती हैं ये चीज़ें। अगर हम जैसे लौंग और कपूर जला देते हैं रात के समय, सोने से पहले जलाया जाता है, और चांदी की कटोरी हो तो और भी अच्छा माना जाता है। चांदी की कटोरी में अगर हम लौंग और कपूर रात को जैसे सोने जाते हैं उस टाइम पे हमें रसोई में जलाना होता है। इस तरह से अगर हम जलाते हैं, और उससे क्या होता है दोस्तों, माँ लक्ष्मी खींची चली जाती हैं और नेगेटिविटी जो होती है घर की ख़त्म होती है। और नेगेटिविटी दूर करने के लिए आप अपने सभी कमरों में आप थोड़ा थोड़ा धुआं दीजिए लौंग और कपूर का। इससे जो नेगेटिविटी होती है सब कमरों से निकल जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है, जिससे अचानक जो परेशानियां होती हैं दोस्तों, वो हमारी इसकी मदद से चली जाती हैं। ठीक है, ये आपको करते रहना चाहिए। आप देखते होंगे जैसे हम नवरात्रों में पूजा करते हैं, कितनी शुद्धि लगती है, कितना वातावरण शुद्ध लगता है, क्योंकि हम उस टाइम पे हवन कर रहे होते हैं। रोज़ हम एक छोटा हवन करते हैं माँ के लिए, तो उससे क्या होता है, वातावरण पवित्र के साथ साथ जो आपने देखा होगा कोरोना टाइम में क्या हुआ था कि लोगों को हवन करने के लिए कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि नेगेटिविटी के साथ साथ जो कीटाणु होते वो दूर होने थे, तो कीटाणुओं को दूर करने के लिए हवन बताया गया था। इस तरह से ही आपको जो कपूर और लौंग का धुआं अपने घर में ज़रूर करना है। हर हफ्ते में करें, चाहे तीसरे पाँचवें दिन करें, इस तरह से भी कर सकते हैं। नमक का पोछा लगाया जाता है नेगेटिविटी दूर करने के लिए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, नेगेटिविटी की वजह से आती हैं। जो परेशानियां जो होती हैं हमारे घर में, इतनी नेगेटिविटी, इतनी नकारात्मक शक्तियां हो जाती हैं कि वो परेशानियां एक के बाद एक परेशानियां उत्पन्न करती रहती हैं। तो इनको ख़त्म करने के लिए हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत प्रभावित चीज़ होती हैं ये लौंग और कपूर। और मैं बता देती हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा चमत्कारिक टोटका आपको उपाय समझ लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि कोई वैसा टोटका है, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा सा ही उपाय है लेकिन बहुत चमत्कारिक। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, आप हाथ में लौंग ले लीजिए, 2 लौंग ले लीजिए, कपूर ले लीजिए, ठीक है। उसको आपको अपनी मनोकामना कहते हुए जो हमारी दुर्गा माता हैं उनको अर्पित करना। उसको जलाना नहीं है आपको, उन्हें अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद आप उसे रखे रहने दीजिए। लौंग लेनी है, 2 लौंग, 1 कपूर ले लीजिए। उससे माँ लक्ष्मी, जो माँ वो हैं दुर्गा जी, माँ लक्ष्मी का ही रूप होती हैं। सभी देवी जो देवियाँ हैं एक ही रूप होती हैं, माँ पार्वती का, लक्ष्मी का। इन्हें आप, जो हमारी दुर्गा माता है, उनको आपको चढ़ा देनी है, अर्पित करनी है। आपको सिर्फ ये अर्पित करनी है, अपनी मनोकामना कहती हो इसे रख देनी है। उसे क्या करनी है, अगले दिन आपको उस लौंग और कपूर को जलानी है, ठीक है। इस तरह से आप करिए, कुछ दिन करिए। जो नवरात्रि चल रहे हैं, कुछ दिन कर लीजिए, 1 या 2 दिन, आपको मतलब तुरंत ही आपको रिजल्ट समझ में आ जाएगा। मनोकामना कहते हैं ना, मनोकामना बहुत ही जल्दी इससे पूरी होगी। और धन की कमी बनी हुई है तो आपको क्या करना है, जो लौंग है, कपूर है,
2 लौंग ले लीजिए, 1 कपूर ले लीजिए और 2 इलायची लेनी है, हरी इलायची जो आती है उसे ले लीजिए। तीनों चीज़ों को माँ जो है उनको अर्पित करनी है। उसके बाद अपने जो धन का स्थान होता है उसमें लाल कपड़े में बांध कर उसे आप रख लीजिए। धन के स्थान पर अगर कपूर और लौंग आप रखते हैं ना, तो इससे जो आवाजाही होती है ना नोटों की, कि बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, बीमारी में जा रहा है, नोट रुक रहा नहीं है, वो जो आवाजाही बेफालतू की आवाजाही है वो आपकी बंद हो जाएगी। करके देखिएगा, बहुत ही चमत्कारिक टोटके होते हैं, चमत्कारिक उपाय होते हैं ये, जो जीवन में खुशहाली भर देते हैं। दोस्तों, वीडियो छोटी सी है, पूरी देखिएगा, अच्छी तरह से समझ के ही उपाय करने चाहिए, जब ही हमें लाभ की प्राप्ति होगी। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।